गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम निकल चुके हैं यहाँ से नूसा लेबंगन आइलैंड से वापस बाली की तरफ, और फिर हम बाली से जाकर लेंगे सबसे पहले स्कूटर हम लोग लेंगे एयरपोर्ट से। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाली में क्या है कि आप जहाँ से उठाओ आपको वहीं पे छोड़ना पड़ता है, वरना वो लोग थोड़ा आनाकानी करते हैं। तो हम लोग की टिकट भी 19 को है, तो हम लोग 3 दिन का स्कूटर ले लेंगे एयरपोर्ट से ही, और फिर जहाँ मर्जी घूमें और एट दी एंड एयरपोर्ट पे छोड़कर हम लोग जा सकते हैं। और अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ से स्पीड बोट की है जो कि 9 बजे निकलेगी, और हमें अराउंड पड़ा 150K। तो स्पीड बोट का क्या है कि आपको ऑनलाइन अगर आपको ट्रस्टेड वेबसाइट से तो उससे करो तो आपको बहुत फार बेटर प्राइजेस मिलेंगे। आप 100K में भी बुक कर सकते हो। ये मैं इंडोनेशियन रुपया बता रहा हूँ, तो पर पर्सन। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से बुक करोगे तो आपको 200 से लोग स्टार्ट करेंगे। मैं वहाँ से जब आ रहा था तो उन्होंने 400 से स्टार्ट किया था, तो वो थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम। तो ट्राई करना कि सब कुछ आप ऑनलाइन बुक करो। यहाँ पे जितने भी स्पीड बोट्स होती है उसको ऑनलाइन बुक कीजिए। और अभी मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ के टेम्पल। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे टेम्पल्स थे, बट मैं दिखा नहीं पाया इतने सारे टेम्पल्स एक साथ। अभी मैं आपको एक टेम्पल दिखाता हूँ जो मेरे पीछे है। सबसे वाले टेम्पल यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, और ये वाला गेट बहुत कॉमन है। ये ऐसा गेट आपको हर जगह मिलेगा। फिर ये टेम्पल्स की कारीगरी बहुत अच्छी की गई है। ये लोग मॉर्निंग में पूजा करते इस टाइम ऐसा वाला डालते जो कि आपको हर जगह मिलेगा। और ये स्टोन्स की जो कारीगरी है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी मुझे। और ये आपको मोस्टली हर एक घर में ऐसा वाला स्टोन मिलेगा। फिर एक स्टैंड मिलेगा जिस पे गणेश जी की मूर्ति होती है, और मोस्टली इस तरह के पूजा करके ये लोग, जैसे हमारे इंडिया में शॉप्स पे नींबू मिर्ची लगाते हैं, ये लोग शायद पूजा करते हैं हर जगह। तो ये लोग इस तरह से फ्लावर्स लगाते हैं जो कि आपको हर जगह, हर सुबह सुबह आपको इवन रोड पे भी मिलेगा। जो रोड नई रोड है या किसी ने खुद बनाई है उस रोड पे भी मिल जाएगा आपको ऐसा। और मोस्टली हर शॉप्स के आगे मिलेगा, हर हाउस के आगे मिलेगा इस तरह के फ्लावर्स अगरबत्ती के साथ। और अभी वो वाली बोट है जो कि निकलेगी 15 मिनट में यहाँ से, और मुश्किल से आधे घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे बाली। बाली में पहुँच के हम लोग स्कूटी उठाएंगे, फिर हॉस्टल जाएंगे। बाली थोड़ा बहुत ट्रैफिक है वहाँ पे बाली में, तो टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ ये आइलैंड तो बहुत कूल था। इस आइलैंड पे तो आप आराम से पूरा आइलैंड घूम सकते हो एक दिन के अंदर स्कूटी के साथ, रुक के प्रॉपर बीचेस पे नहा के, हर एक बीच पे। तो बाय करते हैं इस आइलैंड को और निकलते हैं बाली की तरफ। और ये अभी हम लोग ड्रीम बीच करके बोट है उसमें जाते हुए फिर यहाँ से पहुँचेंगे बाली, जो कि आधे घंटे लगेगा। अच्छा, ये लोग अलग से इन्होंने बॉक्स दिया चप्पल रखने के लिए। ओके, ये भी अच्छा है। थोड़ी सी धूप भी आ गई है, अभी वैसे धूप नहीं थी। इस बोट पे शायद ऊपर नहीं जा सकते, छत पे नीचे बैठकर ही देखना पड़ेगा। बट बाकी जो अन्य वाली बोट थी उसमें हम लोग ऊपर भी थे, रूफ पे। सो अप्रॉक्स 30 मिनट्स की जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं वापस सानूर पोर्ट, जो कि बाली में है। और अच्छा था ये भी बोट राइड, जल्दी भी पहुंच गए। और राश बोट राइड से चीप था, बस इसमें आप ऊपर नहीं जा सकते थे रूफ पे, तो वो वाला व्यू नहीं ले सकते थे। बाकी अच्छा था, सुबह का मॉर्निंग ब्रीज था। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये रहा आपका सानूर पोर्ट का टर्मिनल, दिस वन। अब हम कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग क्रैब ऐप करके एक स्कूटर करके एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, और एयरपोर्ट से हम लोग स्कूटी रेंट करेंगे ताकि थोड़ा इजी पड़े हमें बात। मैं आपको मैं टर्मिनल्स दिखा दूँ इसके, अगर मेरे को व्यू मिलेगा अच्छा।
तो यहाँ पे बोट को भी पार्क करते हैं एक लाइन में, जैसे ये टर्मिनल से नया टर्मिनल बन रहा है इस साइड, वैसे ही इन बोट्स का टर्मिनल दूसरी साइड पे है। बोट पार्क हो जाएगी इस टर्मिनल पे। तो अभी हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है उसी के मार्ट में, जहाँ पे अच्छा आपको ब्रेकफास्ट के लिए आपको अच्छे आइटम्स मिल जाते हैं। और मेरे पैसे भी ख़त्म हुए थे तो मैंने उसी बैंक से पैसे निकाले। लकीली शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया होगा, बट जब मैंने एयरपोर्ट से ATM के थ्रू पैसे निकाले थे तो एक बैंक यूज़ किया था, वहीं पे एयरपोर्ट पे ATM का कियोस्क था और उसमें मेरे सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ कटे थे। मैंने अराउंड 15,000 का ट्रांजेक्शन किया था और सिर्फ 60 रुपये कटे थे। जबकि मैंने बहुत जगह सुना था कि ATM से आप अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरे फ्रेंड ने मनी एक्सचेंज कराया था, वो नोट्स लेके आया था, तो उसको जो रेट उन्होंने प्रोवाइड करा, पहले तो आपके एयरपोर्ट पर आपको इंडियन रुपीज़ का एक्सचेंज नहीं मिलेगा, आपको बाहर आना पड़ेगा मनी एक्सचेंज के लिए इंडियन रुपीज़ का। उसने एक्सचेंज कराया तो उसको उन्होंने 150 का रेट दिया, जो कि और रिड्यूस होता रहता है, कभी 140 कभी 130 भी, जबकि रेट एक्चुअल रेट है 188 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 188 रुपया, इंडोनेशियन रुपया। और फिर मैं अभी वापस आया तो मैं उसी ATM को ट्राई कर रहा था कि वही बैंक मिल जाए, और लकीली मुझे सेम बैंक मिल गया। आई डोंट नो, मैंने बाकी बैंक नहीं ट्राई किए हैं, बट ये बैंक बहुत अच्छा है। BNI बैंक करके था और अभी मैंने अराउंड 6,000 रुपये और निकाले, तो मुझे सिर्फ 25 रुपये एक्स्ट्रा उसमें भरने पड़े, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट डील लग रही है मुझे एज ऑफ नाउ, कि आप कैश लाओ, कैश इनको दो, ये लोग आपको 140 का रेट देंगे, तो आपको तकरीबन अगर आप 10,000 रुपये निकालते हो तो आपको 1,500 रुपये तक का, तो सॉरी कम से कम 800-900 रुपये तक का तो नुकसान हो सकता है उसमें। तो इससे बेटर है कि आप ATM से निकाल लो। एंड अच्छा डील था ये, BNI बैंक करके था। अदरवाइज़ मैंने कोई और ATM तक ट्राई नहीं किया, कोई और बैंक का। आप दूसरे बैंक का भी ATM ट्राई कर सकते हो। फ़िलहाल अब हम निकल रहे हैं स्कूटी लेने के लिए एयरपोर्ट से, उसके बाद हम लोग का हॉस्टल बुक है उबुद में, फिर मैं आपसे हॉस्टल पहुँच के मिलता हूँ। इस बार हमने वैसी ही स्कूटी रेंट की है और ये इस बार हमें पड़ी है 85K की, और ये थोड़ी बेटर है बाकी दोनों स्कूटी से, इसलिए थोड़ी महंगी भी है। सो अभी हम लोग उबुद में आ गए और यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। उबुद जो है वो बाली का दूसरा डेस्टिनेशन स्पॉट है और ये कूता से बहुत डिफरेंट है। कूता में आप लोग नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो, आपको डिस्क मिलेंगे, आपको बीचेस मिलेंगे, यहाँ पे आपको वाटरफॉल्स मिलेंगे, उबुद में टेम्पल्स मिलेंगे, और आपको माउंट बातुर का ट्रैक करना हो तो यहाँ से जाते हैं। और गेट ऑफ हेवन वाला टेम्पल जो आपने देखा होगा बहुत फेमस है, उसके लिए भी यहीं से जाते हैं। तो ये मोस्टली फेमस है आपका शॉपिंग के लिए और यहाँ के हेरिटेज देखने के लिए, टेम्पल्स देखने के लिए। और हमने यहीं पे हॉस्टल भी लिया है, यहाँ पे आपको काफ़ी हॉस्टल्स मिल जाएंगे, तो अराउंड 500 रुपये पर डे में और 550 या 600 में। विलास भी आप ले सकते हो, अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो आप विला ले सकते हो। विला में भी आपको इतना ही पे करना पड़ेगा, पर आपको रूम्स मिल जाएंगे अच्छे खासे। तो आपके पास अगर अच्छा रिकमेंडेशन है तो ट्राई करना विला लेने का, अदरवाइज़ हॉस्टल्स भी गुड है अगर आप बैक पैक करो। और ये पूरा शॉपिंग मार्केट है यहाँ पे बहुत बड़ा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको जगह जगह पे शॉपिंग की ही चीज़ें मिलेंगी शॉपिंग करने के लिए, अपैरल्स, एक्सेसरीज़, और यहाँ का लोकल मार्केट भी है। बट यहाँ पे बहुत शोर है, यहाँ पे गाड़ियों का काफ़ी शोर है एज़ कम्पेयर टू कूता। वहाँ पे नहीं था, आई डोंट नो, ये मे भी ये बहुत बिज़ी रोड है इसलिए यहाँ पे इतना शोर है। पर अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह पर लंच करने के लिए, तो मैं आपको लंच के बाद मिलता हूँ। वहाँ हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था जहाँ पर मैंने आलू पराठा ऑर्डर किया, जो कि मुझे कुछ 270 रुपये का पड़ा। ये देखो यहाँ का ये बहुत ही बिजी एरिया है। ये शायद कोई शॉपिंग सिटी सेंटर है उबुद का, तो यहाँ पे हर टाइम भीड़ रहती है। तभी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही थी, बहुत सारा ट्रैफिक था, क्योंकि ये पूरा सिटी सेंटर है। यहाँ पे एक छोटा सा टेंपल बना हुआ है। और अभी हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में ट्राई किया था लंच, ठीक था, ज़्यादा भी अच्छा नहीं बोलूँगा। आई थिंक उनके पास एक या दो ही शेफ़ थे इंडियन, बाकी यहीं के लोकल शेफ़ थे। तो मैंने खाया था आलू पराठा विद कर्ड और पिकल, और मेरे फ्रेंड ने खाया रोटी और दाल, लस्सी भी अवेलेबल थी। इतना सब इंडियन मेन्यू ही था।
बट इतना टेस्टी नहीं था जितना होता है, बट हाँ ठीक था। और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल, और यहाँ से तकरीबन 4 बजे हम निकलेंगे। बैसाखी करके एक टेंपल है, वहाँ पे सनसेट देखने। यहाँ पे बहुत सारे टेंपल हैं, बट सारे टेंपल आपको 2-2 घंटे दूर मिलेंगे। 2 घंटे या अप्रॉक्स 2.25 घंटे, 1.25 घंटा, इतना टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा एक एक टेंपल जाने में यहाँ से उबुद से। तो लोग मोस्टली एक दिन में 2 ही टेंपल जाते हैं, या फिर एक टेंपल एक वाटरफॉल कवर करते हैं। इसलिए आप उबुद जब भी आओ रहो तो एटलीस्ट 5 डेज़ तो यहाँ पे स्पेंड करो, अगर आपको सारे टेंपल्स जाने हैं। क्योंकि टेंपल 1.25 घंटे या 1 घंटा दूर लगेगा ही, कुछ 2 घंटे भी दूर है। बहुत अच्छे टेंपल्स तो काफ़ी दूर है। अब मैं आपसे मिलता हूँ जब हम निकलेंगे तब। तो ये रहा उबुद का लोकल मार्केट। ये पूरे टाइम पूरी जगह आपको एली स्ट्रीट्स मिलेंगी, और इसमें आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा। मतलब जब मैं कूता में था, कूता में तो मेरे को एक भी अलग से कुछ नहीं दिखा, जैसे फ्रिज मैग्नेट दिख रहे थे और ब्रेसलेट और नेकलेस, यही सब दे रहे थे। यहाँ तो आपको दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएंगी लेने के लिए। तो जब भी अगर अब मैं कॉस्टिंग आज रात को पता करूँगा जब आऊँगा, तो मेरे हिसाब से तो कम ही होगी वहाँ से, कूता से। और वहाँ पे इतना आइटम्स थे नहीं। अब हम लोग आ चुके हैं हमारे हॉस्टल, तो मैं आपको हॉस्टल का एक बार टूर करा देता हूँ। इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है, बट हाँ लाइक नॉमिनल रेट में तो मिल गया था। पर हाँ, जैसे आप कूता में कोई भी हॉस्टल बुक करोगे तो वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल पक्का मिलेगा, बट यहाँ पर डाउटफुल रहता है स्विमिंग पूल मिलना। छोटा सा हॉस्टल है, आई गेस ज़्यादा रूम्स भी नहीं है। 2 या 3 रूम पे 4-4 बेड लगे हैं। हमारे हॉस्टल में भी 4 थे। जैसे ये पहला रूम मार्केट 1, मार्केट बी एंड मार्केट सी। आई गेस हमारा मार्केट सी है। हाँ, ये मार्केट सी ही हमारा था। और अब मैं आ गया हूँ हॉस्टल के अंदर। तो इसमें जैसे एक रूम में आपको लॉकर्स मिल जाएंगे 4 लोगों के लिए। लॉकर्स जैसे 6 के लिए, पर रूम में 4 ही बेड है। तो ये ऊपर नीचे वाला सॉकेट, यहाँ पे साइड में थोड़ी स्पेस मिलेगी अच्छे से आपको बैग वैग रखने के लिए। यहाँ पे आप हैंग कर सकते हो, एसी लगा हुआ है। और एक बार वॉशरूम दिखा, ये वॉशरूम्स हैं। एंड ये वाला शावर एरिया है। तो ये जो हॉस्टल था ये हमें पड़ा 490 रुपीज़ पर नाइट के लिए। दैट्स अराउंड 500 मान लो, विद फ्री ब्रेकफास्ट, वाईफाई एंड नॉर्मल सारी एमिनिटीज़ हैं इसमें। और ठीक है ये रेट, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी और रुपये दोगे तो आपको बैम्बू हॉस्टल भी मिल सकता है पास में, तो अच्छा है। वो शायद अराउंड 515 हम। और फिर हम शाम के 5 बजे निकल जाते हैं बैसाखी टेंपल की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन 2 घंटा दूर था।
सो अभी हमारा बैसाखी विलेज का टूर स्टार्ट हो गया है। इसका आपको 90 की टिकट मिलेगा, जिसमें आपको गाइड भी मिलेगा, जिसमें ऐसा शटल भी मिलेगा। आपको उसमें जाना होगा और अप्रॉक्स 40-45 मिनट्स तो लेके चलिए कि आपको इसमें लगने वाला है। ये कुछ ऐसा शटल मिलेगा और ये हम लोग विलेज के लिए पढ़ रहे हैं। ये एक्चुअली आई गेस ये बैसाखी वाला विलेज है, वो क्रॉस होगा, उसके बाद आगे जाके टेंपल आएगा। इसमें अब इस कॉस्ट में 90 के वाली कॉस्ट में आपका गाइड भी इंक्लूड होता है और आपको ये पहनने को मिलेगा, एक ऐसा बैंड मिलता है और इस तरह का कुछ अभी फ़िलहाल तो व्यू है। और अगर आप इस पूरे विलेज में नोटिस करोगे तो आपको मोस्टली जगह जगह पे छोटे छोटे टेम्पल्स मिलेंगे, बहुत सारी शॉप्स हैं। ये देखो एक टेंपल फिर आ गया। ये देखो इस तरह का, और हर एक टेंपल में वाला गेट ज़रूर मिलेगा। फिर एक और टेंपल, यहाँ पे उतरते ही वो लोग कुछ पूजा का सामान बेच रहे थे, जो कि कंपलसरी नहीं है लेना, एकदम ज़बरदस्ती आ जाएंगे। अगर आपको नहीं करनी पूजा, एंटर नहीं करना तो मत लेना। और ये गाइड मिला है हमें। सो दिस गॉड नेम इज सदाशिव अकॉर्डिंग टू देम। आई विल सर्च ऑन दिस, मैं इस पर सर्च करके आपको बताऊंगा। इन गॉड का नाम है सदाशिव, जो ये लोग यहाँ पे बोलते हैं। और ये देखिए पूरा बैसाखी विलेज है। So, अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। This temple they have this 22 complex. So Okay. Who built this temple? Markandeya. Markandeya. Yes, this from India. This from India. इन्होंने बोला इसके 22 कॉम्प्लेक्सेस हैं, सिर्फ एक टेंपल नहीं है ये, 22 कॉम्प्लेक्सेस का। वो जो एंड में आपको दिख रहा होगा वो टेंपल, ये जो आपको दिख रहा है एकदम ऊपर जो बना हुआ है वो टेंपल है। बाकी पूरा इनका कॉम्प्लेक्सेस का एक विलेज है। तो जैसे ये यहाँ का टेंपल का नाम है बासुकी टेंपल, इसका मतलब होता है स्नेक्स। हम धीरे धीरे ऊपर जाते हुए, और मेरे हिसाब से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्लाउड्स भी बहुत अच्छे से दिखने लग जाएंगे। चलो देखते हैं। और ये टेंपल है, अगर आपके पास प्रेइंग का वो सामान है और वो आपने सर पे हेडबैंड पहना है तो आप इस टेंपल पे एंटर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने गाइड के साथ बाकी चीज़ें देख सकते हो। Before, yes, 1,000 years ago, they taken the wood. In the wood, the people to carrying, the people the line, 5 kilometers to. ये वाला जो आप टेंपल देख रहे हैं इधर, ये एंसेस्टर्स का टेंपल है। क्या फैमिली रहती है इधर फिर पूजा करने के लिए? अच्छा, सो इनके पूजा करने के लिए ये वाला टेंपल है। So another one Coming Radhishwara. next month. Yes, Radhishwara this month. Next month. Yes, I think now it's they have. 8th. I think 7th or 8th. तो ये लोग बहुत सारे इंडियन गॉड्स का, हिंदू गॉड्स को प्रे करते हैं, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड गणेशा को सबसे ज़्यादा। अभी शिवरात्रि में इस टेंपल पे पूजा होगी। Start from. Yes, so this one, this temple had to belong family. ये वाला टेंपल लोअर क्लास वालों के लिए बिलोंग है। गाइड ने बताया कि इनकी भी ऐसे लोअर क्लास होती है, उनके लिए अलग टेंपल होते हैं। उस क्लास का नाम पासा करके है, तो उनके लिए ये वाला टेंपल है। Oh yes. सो But I दिस don't इज़ द believe in टेंपल Right. फॉर द सेकंड क्लास। ये सेकंड क्लास वालों के लिए टेंपल है, जो कि हम लोग के हिंदू धर्म में क्षत्रिय बोलते हैं जिन्हें, ये उनके लिए है Before Bali, टेंपल। the Kshatriyas, they was warrior, right? तो यहाँ पे क्लासेस वाइज भी टेंपल बने, सॉरी कास्ट वाइज टेंपल बने हुए हैं। ये वाला टेंपल है क्षत्रिय They have to लोगों के लिए, जो क्षत्रिय कास्ट होता है उनके लिए ये वाला टेंपल है। the other classes okay to school. व्यू देखो यहाँ से। They had the money. Yeah, everywhere. Yes, everywhere, yeah. The third class. थर्ड लाइक द Class. ओके, ये है मिडिल क्लास के लिए टेंपल, आर्य समाज के लिए ये वाला टेंपल है। Ranking over there. This is the ranking. तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको Yes. रैंकिंग्स भी लगी हुई दिखेंगी। Ancestor. Oh,
name ये Arya. आर्य समाज Arya the के class, ancestors right? है Arya सारे। the class ancestor this name the like the name this name. This Arya, Arya Damar, Arya Sintong. This one they have the family. Yeah, the Generation yeah, to the hierarchy. generation, Yes, passing generation. through. Got it. और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे और अलग अलग क्लासेस के टेम्पल आते रहेंगे। यहाँ पर कुछ शॉप्स बनी हुई हैं जो फ़िलहाल तो बंद है। ओके, ये यहाँ पे बहुत सारे कुछ डेकोरेशन वाले पीसेस हैंग है। ओह व्हाट अ व्यू। Now this one already standing the 7 level. From the sea level is 1,000 meters. 1000 what? Meter. Oh, 1,000 meter sea level. Yes. But now this not good weather in Tanjung. Went to like nice, very clear, have a nice. ओके, वहाँ पे आपको माउंटेन दिखेंगी जब थोड़ा वेदर क्लियर होगा। The part of Bali. पूरी माउंटेन से भरा हुआ है। यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको तीनों टेंपल दिखेंगे। एक यहाँ पे है, एक ये वाला टेंपल है मेन, और एक उधर वाला। तो ये तीनों टेंपल आपके ब्रह्मा विष्णु और शिवा के टेंपल हैं जो कि त्रिदेव कहलाते हैं। और ये टॉप व्यू है उस टेंपल का। अभी हम लोग यहाँ से नीचे जाते हुए, और ये सबसे टॉप पे जो था वो ये तीनों टेंपल्स हैं जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ सेंटर वाले टेंपल पे जाना अलाउड है, वो भी आप अगर प्रॉपर आपने वो प्रसाद बाय किया हो या फिर आपने हेड बैंड बाय किया हो तो। यहाँ आपको कुछ शॉप्स मिल जाएंगे अगर आपको कुछ खाना हो, रेस्ट करना हो। और मेरे हिसाब से ये लोग यहीं पे, काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, तो ये सब उन्हीं की शॉप्स हैं। और अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं बैसाखी विलेज में। देखिए छोटी छोटी शॉप। तो अब हम लोग एंटर कर रहे हैं एक और टेंपल में, और ये देखिए क्या व्यू है इस टेंपल का। ये लॉर्ड विष्णु का टेंपल है। अगर ये देखोगे तो आपको ये यहाँ के हर टेंपल में मिलेगा, जिसको ड्रैगन बोलते हैं। जो आपको ये साउंड आ रहा है वो यहाँ पे प्रेयर हो रही है एक टेंपल में, शायद हमें देखने को मिल जाए। हाँ जी, हम वो प्रेयर देखने जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसा कि आपने देखा वहाँ पे प्रेयर नहीं, वहाँ पे म्यूज़िक क्लासेस चल रही थी और कितने प्यारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो जो वो लोग बजा रहे थे, और ये बहुत हार्ड था बजाना। और उनका एक इंस्ट्रक्टर थे, वो वहाँ से सिर्फ गाइड कर रहे थे अपने ढोल पे, और उसके बाद वो लोग बजा रहे थे। कोई ऐसे उनके पास वो नहीं था कि वो इशारे कर रहे हो, वो सिर्फ अपना म्यूज़िक चेंज करते और वो लोग भी अपना म्यूज़िक चेंज कर रहे थे। बहुत प्यारा म्यूज़िक था। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करते हुए आई गेस इस टेंपल वाली साइड को, और ये देखिए व्यू। और यहाँ से फिर हम लोग जहाँ तक हम लोग जब आए थे तो उसमें आए थे टैक्सी जो थी, और अब हम लोग वापस जाएंगे यहाँ से बाय वॉक, जैसा कि उन्होंने बताया था रजिस्ट्रेशन के टाइम। और यहीं तक था हमारे गाइड जी, वो चले गए और अब हम लोग वापस जा रहे हैं, अपनी स्कूटी उठाएंगे और बैक टू दी हॉस्टल। और हम लोग पूरा नीचे आ चुके हैं। ये देखो, ये था वो स्टार्टिंग का गेट। इधर से बहुत अच्छा व्यू आता है एकदम। आप जब आओ एंटर करोगे तो आपको एकदम से गेट दिखाई देगा, बहुत अच्छा व्यू आता है इधर से भी। इसी टेंपल पर सनसेट एंजॉय करने के बाद हम लोग अपने हॉस्टल निकल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के खर्चे की। स्पीड बोट की टिकट हमें पड़ी 700 रुपये की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप ऑनलाइन साइट से बुक करते हैं तो आपको सस्ती भी पड़ सकती है। हम लोग मशरूम बे बीच से आए थे सोनार पोर्ट तक, फिर वहाँ से हमने ग्रैब ऐप किया जहाँ से हम गए एयरपोर्ट में, ताकि हम एयरपोर्ट से ही स्कूटी ले सके और जब हमारी फ़्लाइट हो तो एयरपोर्ट पर ही ड्रॉप कर पाए। स्कूटी का हमें कॉस्ट उतना ही पड़ा, 415। पहले हमने ली थी 390 में, इस बार हमें 415 में मिली। उसके बाद फिर हमने हॉस्टल बुक किया था जो कि 490 का मिला। उसके ही आसपास भी आपको जो भी हॉस्टल है वो इसी रेंज में मिलेंगे। अगर आप विला बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं तो आपको 500-600 की रेंज तक में भी मिल सकते हैं, और काफ़ी अच्छे विला होते हैं, काफ़ी बड़े, वहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद हम जो टेंपल गए वो हमें उसकी एंट्री फीस थी 478, जिसमें आपका इंक्लूड था गाइड, और आपको एक लुंगी सी बांधने को दी हुई थी, और आपको स्टार्टिंग में एक टैक्सी मिली थी वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपने मेरी इस सीरीज़ के पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।